हमारे इतने अथक प्रयास करने से ये भीषण आग बुझ जाएगी? तो सुन्ना साहब, उस मामूली सी चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी, तो मुझ जैसी मामूली सी चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि उस आग को बुझाने वालों की गिनती में आएगा। हम फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे, हम चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। आपकी पोस्ट होगी कि गगन यादव आया, हम लोग मिले, मिलेगा न्याय, लड़ो, आवाज उठाओ। कहीं परिवार को भविष्य में कोई समस्या होती है, गगन अपनी जिम्मेदारी लेता है। गगन अपनी हमारी मुलाकात 4 साल पहले हुई थी, लगभग 4.5 साल पहले दिल्ली में हमारा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में रंजीत आया था। संगठन को लेकर मेहनत भी बहुत करी है। ये वो घड़ी है जिसमें हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या बोले अभी। लेकिन जिस प्रकार पीड़ित परिवार के आंसू देखे हमने, और एक आस और उम्मीद उन लोगों को है कि हम न्याय दिलाएंगे उन्हें। लाजमी है, हर किसी को होती है उम्मीद कि अब हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किसी भी लड़ाई को आप सब लोग संगठित रहकर ज्यादा मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप लोग संगठित हो जाएंगे, आज ये घटना हुई है, ऐसी घटनाएं होती आई हैं और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन अगर हम बिखरे रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी आंसू पोंछने के लिए कल को कोई खड़ा शायद ना हो पाए। एक शायरी है, ध्यान से सुनना साहब, जिसमें आप लोगों का क्या किरदार होना चाहिए वो मैं बयां करना चाहूंगा कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम और आप भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। विचार करिएगा, अगर हम ही लोग चुप रहे ऐसी घटनाओं में तो फिर आवाज कौन उठाएगा, न्याय कौन दिलाएगा। बाहर से कोई फरिश्ता नहीं आएगा साहब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। बस आपको समझना पड़ेगा लड़ाई के लिए किस ताकत की हमें जरूरत पड़ेगी, और वो ताकत यही है जो आज आप लोग खड़े हुए हैं। ताकत भी यहीं पर छुपी हुई है। हमें बताया कि पहले भी यहाँ पर बहुत घटनाएं हुई हैं आसपास के क्षेत्रों में। आजकल एक समस्या हो गई है, कोई अगर परेशान होता है तो उसकी परेशानी का मजाक अपने ही लोग बना रहे होते हैं। पड़ोसी के दुख को देखकर खुशी मना रहा होता है। गांव वाले की परेशानी देखकर खुश हो रहे होते हैं। एक कहानी भी सुनो फिर। एक बार जंगल में भीषण आग लग जाती है और उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। वो चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और उस एक एक बूंद पानी को वो उस जलती आग के ऊपर डालने का काम करती है। सुबह से लेकर शाम हो गई उस चिड़िया को ये अथक प्रयास करते करते। दूर तालाब की तरफ जाना,
एक एक बूंद अपनी चोंच में पानी भरना और उस जलती आग को बुझाने का प्रयास करना। शाम को एक बड़े बाज ने चिड़िया को रोका और उससे पूछा कि बहन, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, क्या तुम्हारे इतने अथक प्रयास करने से ये भीषण आग बुझ जाएगी? तो सुनना साहब, उस मामूली सी चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी, तो मुझ जैसी मामूली सी चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि उस आग को बुझाने वालों की गिनती में आएगा। अब आप लोग फैसला कीजिए कि आप उस मामूली सी चिड़िया की तरह एक एक बूंद पानी लेकर उस आग को बुझाना जरूरी समझते हैं या घर में बैठकर तमाशा मनाना ज्यादा जरूरी समझते हैं? फैसला आप कीजिए। मेरे को यहां से चुनाव नहीं लड़ना, मेरे को कुछ नहीं करना। मैं क्यों आया हूं आपके बीच? एक भाव है जो मुझे आप लोगों के बीच लाकर खड़ा किया है। अगर वही भाव आप लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति आ जाए तो किसी के साथ कोई घटना नहीं होगी साहब। और घटना अगर हो जाएगी तो इंसाफ और न्याय मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा साहब। आप लोग बिखरे हुए हैं, यही कारण है कि आपको न्याय मांगने में सदियां बीत जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको न्याय नहीं मिल पाता है। क्या बातें करके जाऊं आपके बीच आकर, और कितनी कहानियां सुनाऊं आपको। ना तो कहानी सुनाने आया हूं, ना शायरी सुनाने आया हूं। इस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने आया हूं। और मुझे पता है यहां से मैं चले जाऊंगा तो आप भी भूल जाएंगे कि आप क्यों आए थे, क्योंकि हमारा रोज का काम है साहब ये। हम रोज घूम रहे हैं लोगों के सुख दुख में। हमें पता है एक दिन की भीड़ होती है बस, उसके बाद आदमी भूल जाता है। जब तक ये दुख की घड़ी किसी व्यक्ति पर स्वयं नहीं आती है, तब तक वो नहीं समझ पाता है कि वो कौन से आंसू थे जो उस पीड़ित परिवार के द्वारा बहाए जा रहे थे। आप आए, आप फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे, हम चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। आपकी पोस्ट होगी कि गगन यादव आया, हम लोग मिले, क्या समझा आपने गगन यादव से, क्या विचार किया आपने उसके जाने के बाद, ये किसी को मतलब नहीं होगा। यही दुर्भाग्य है। ये फोनों में जितनी चीजें कैद हो रही है ना, हम भी फोन में कैद हो चुके हैं साहब। हम लड़ाई लड़नी भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि आंसू कैसे पोंछे जाते हैं, कमजोर को ताकत कैसे दी जाती है, बेजुबान को आवाज कैसे दी जाती है, बेसहारा का सहारा कैसे बना जाता है। हम भूल चुके हैं साहब। यहां से जाएंगे, वीडियो देखेंगे कोई, और अपना मनोरंजन करके सो जाएंगे। कोई मतलब नहीं होगा किसी को कि क्यों आए थे, किसके लिए आए थे, क्या घटना थी, क्या पीड़ित परिवार का दर्द था, किसी को कोई मतलब नहीं होगा। फिर तो विचार तो आप लोग कीजिएगा। मैं तो बोलता भी नहीं। आप लोगों ने कहा कि 2 शब्द बोलो, तो मैं बोलने के लिए खड़ा भी हो गया। ये तो मैं परिवार से मिलके, हम तो जा रहे हैं अभी एसपी साहब से बातचीत करने, लेकिन आपने कहा तो आपके बीच आकर 2 बातें बोल भी दी। और बोलने के लिए तो मेरे पास इतना है, क्योंकि रोज हम कैसे काम कर रहे हैं ये अगर आपको बता दिया तो साहब आपकी नींद उड़ जाएगी। हमारी तो उड़ी पड़ी है। आपके यहां अगर हम आए हैं और यहां से कहां जाएंगे, आपको यह भी नहीं पता होगा कि गगन यादव पिछले 2-3 दिनों में सोया भी है या नहीं सोया है। 2 दिन पहले गगन यादव किन कार्यक्रमों में था, कहां था, यहां से जाने के बाद कहां जाएगा। सारी जिम्मेदारी क्या हमारी है? क्या समाज का ठेका हमने ले रखा है?
कुछ तो जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती होगी। या हमारे हाथ में कोई सोनपरी की छड़ी है जिसे हमने घुमा दिया और आपको न्याय मिल गया? जादू तो हम भी नहीं जानते हैं साहब, लड़ना जानते हैं, आवाज उठाना जानते हैं। आपके हक अधिकारों के लिए अपनी गर्दन कटवा देंगे, लेकिन आपकी गर्दन नहीं झुकने देंगे, इतना जानते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करें आप। क्योंकि मुझे पता है यहां से जाने के बाद आपके अंदर कितना दर्द होगा, कितना आप एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। ये वास्तविकता, ये सच्चाई सिर्फ आप जानते हैं। ना मुझे आप लोगों को मीठी मीठी बातें करके लुभाना, क्योंकि मुझे राजनीति करनी नहीं है यहां से तो साहब। तो मैं क्यों आकर आपको मीठी गोली देकर जाऊंगा? आपको न्याय चाहिए, मिलेगा न्याय, लड़ो, आवाज उठाओ। कहीं परिवार को भविष्य में कोई समस्या होती है, गगन अपनी जिम्मेदारी लेता है। गगन अपने हिस्से की जो भी मेरे से होगा वो कहकर जाएगा यहां पे, अपनी औकात अनुसार। भविष्य में परिवार को मुझसे कोई भी सहायता चाहिए होगी तो जितनी ताकत मैंने आज तक कमाई है और आगे भी जितनी ताकत मैं कमाऊंगा, वो जितनी मेरी होगी वो इस परिवार की होगी। जितनी ताकत मेरे पास होगी उतनी ताकत इस परिवार की भी होगी। इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ? अब बाकी लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी ना साहब। नहीं लड़ोगे तो ध्यान रखना, इसी भीड़ में कोई कल को होगा जिसके साथ कोई घटना घटेगी और फिर शायद कोई फूल चढ़ाने भी ना आए। तो समय है, संगठित रहिए। आगे बहुत लड़ाइयां हैं जो हमें लड़नी है। शिक्षा पर भी काम कीजिएगा, शरीर पर भी काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, अपने माँ बाप की सेवा कीजिएगा, आगे बढ़िएगा और हमारे लायक कुछ भी रहे भविष्य में तो हमें बताइएगा। अब इजाजत दीजिए, हमें संगठित रहिए, ठीक है? और मैं आता जाता रहूंगा, परिवार से खैर खबर लेता रहूंगा। ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं, लेकिन अपनी औकात के अनुसार आगे तक की लेके जाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।